क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपने देश के लिए अपना नाम, अपना धर्म, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दे? क्या आप यकीन करेंगे कि एक भारतीय दुश्मन देश की सेना में अफसर बन जाए और सालों तक उसी देश के राज भारत को भेजता रहे? और अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा सच में हुआ था और उस जासूस को खुद भारत की प्रधानमंत्री ने एक नाम दिया था, ब्लैक टाइगर, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसे दुनिया ने नहीं जाना, लेकिन जिसने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, एक आम लड़का जो खास बन गया 11 अप्रैल 1952। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। नाम था रविंद्र कौशिक। वो बिल्कुल आम लड़कों जैसे थे, स्कूल जाते, दोस्तों के साथ खेलते। लेकिन एक चीज़ अलग थी, उनका आत्मविश्वास। वो कॉलेज में थे, उन्हें नाटक करने का बहुत शौक था। जब वो स्टेज पर आते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। उनकी आवाज़, उनकी एक्टिंग, उनका एक्सप्रेशन, सब कुछ इतना असली लगता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही अभिनय एक दिन उनकी किस्मत बदल देगा। वो एक मौका जिसने ज़िंदगी बदल दी। 1962 लखनऊ में एक नाट्य प्रतियोगिता। रविंद्र कौशिक स्टेज पर आते हैं, आवाज़ में जोश। उन्होंने एक देशभक्त का रोल किया। उनकी आंखों में जुनून था, आवाज़ में आग थी, और परफॉर्मेंस इतनी दमदार कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस दिन दर्शकों में कुछ खास लोग भी बैठे थे। भारत की सबसे गुप्त एजेंसी रॉ, उनकी नज़र सीधे रविंद्र कौशिक पर थी। रॉ के अधिकारी ऐसे लोगों की तलाश में थे जो देश के लिए कुछ भी कर सके और सब कुछ कुर्बानी देने तक को तैयार हो। ऐसे में रविंद्र कौशिक सटीक लगे। रॉ के अधिकारी रविंद्र कौशिक से बात किए बाद में, और सब कुछ शांति से समझाया, और ये भी बताया कि अगर आप पकड़े गए तो आपको पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। सोचिए, नाम नहीं, पहचान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी रविंद्र कौशिक ने ये रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि उनके लिए देश सबसे पहले था। नई पहचान, खुद को भूल जाना अब शुरू हुई। उनकी ज़िंदगी की सबसे कठिन ट्रेनिंग उन्हें सिखाया गया। उर्दू भाषा, इस्लामिक रीति रिवाज, पाकिस्तान का रहन सहन। हर दिन वो खुद को बदल रहे थे। उनका चलना, उनका बोलना, उनकी सोच, सब कुछ। उनका नाम बदल दिया गया। अब वो थे नबी अहमद शाकिर। अब वो रविंद्र कौशिक नहीं रहे। पाकिस्तान, दुश्मन के बीच ज़िंदगी 1975। वो पाकिस्तान पहुंच गए। एक नया देश, नया माहौल। अगर लेकिन कोई गलती, मतलब मौत। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को वहाँ के माहौल में ढाल लिया। छोटे मोटे काम किया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके कि वो भारतीय हैं। सबसे बड़ा कदम, पाकिस्तान आर्मी में प्रवेश। अब उन्होंने ज्वाइन की पाकिस्तान आर्मी, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। और एक समय ऐसा आया जब वो मेजर के पद तक पहुंच गए। सोचिए, भारत का एक जासूस पाकिस्तान की सेना में। ये सुनने में भी असंभव लगता है, लेकिन ये सच था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी थी। रॉ के संस्थापक रमेश्वर नाथ काओ और उनकी टीम देश की सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जा रही थी। 1971 के युद्ध के बाद हर जानकारी, हर हलचल महत्वपूर्ण हो चुकी थी, और यहाँ रविंद्र कौशिक सबसे बड़ा हथियार बन चुके थे। उनकी भेजी गई जानकारी सीधे दिल्ली पहुंचती थी। एक मीटिंग में जब उनकी रिपोर्ट सामने रखी गई, कमरे में सन्नाटा छा गया। इंदिरा गांधी ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, ये आदमी भारत का शेर नहीं, ये तो ब्लैक टाइगर है। और उसी दिन एक नाम जन्म लेता है, ब्लैक टाइगर। वो जानकारी जिसने देश बचाया। 1979 से 1983 तक उन्होंने भारत को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सेना की मूवमेंट, युद्ध की तैयारी, गुप्त योजनाएं। हर रिपोर्ट भारत के लिए एक ढाल बन रही थी। कई बार सीमाओं पर होने वाले हमले पहले ही रोक दिए गए। कई रणनीतियां पहले ही समझ ली गईं। तब तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को शक हो चुका था
कि कोई तो है जो इंडिया के लिए जानकारी जुटाकर इंडिया तक पहुंचा रहा है। वो पाकिस्तान के लिए खतरा है, ऐसा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को लगता था। पर रविंद्र कौशिक एक ऐसे व्यक्ति थे जो दुश्मन के बीच रहकर पूरा खेल बदल रहे थे। एक जासूस की दो जिंदगी दिन में वो पाकिस्तान के अधिकारी थे, रात में भारत के जासूस। हर दिन एक झूठ जीना था, हर पल डर के साथ जीना, लेकिन चेहरे पर कभी डर नहीं। उन्होंने शादी भी की, एक पाकिस्तानी लड़की से। उनका एक बेटा भी हुआ, एक परिवार, एक जिंदगी। लेकिन वो उनकी असली पहचान नहीं थी। वो ये बात नहीं भूले थे कि वो भारतीय हैं। वो काम पर जाते और भारत के लिए अमूल्य जानकारी जुटाते और भारत को देते। एक गलती और सब खत्म। 1983 को रॉ ने एक और एजेंट भेजा, लेकिन वो पकड़ा गया। पूछताछ, दबाव, यातना, और आखिरकार उसने सब बता दिया। और रविंद्र कौशिक की पहचान भी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। एक ही पल में उन पर जासूसी का आरोप लगा। अब वो अकेले थे। यातना, हिम्मत की असली परीक्षा। उन्हें बहुत यातना दी गई, दिन रात, मानसिक, शारीरिक। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा, धीरे, गर्व के साथ कहा, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा नाम रविंद्र कौशिक है। बाकी उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना कोई राज, ना कोई नाम। सालों तक वो जेल में रहे। ऐसा इसलिए कहा क्यों कि उनके सामने उस दिन उनके बेटे को लाया गया था। एक एक दिन जैसे सदियों में बदल गया। उन्होंने भारत को चिट्ठियां लिखीं, उम्मीदों के साथ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो दर्द भरी चिट्ठी उन्होंने लिखा, क्या मुझे यही इनाम मिला? क्या मेरा देश मुझे भूल गया? ये शब्द आज भी दिल को चीर देते हैं। लेकिन भारत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिए, क्योंकि भारत की छवि को ध्यान में रखा गया था। एक सच्चे हीरो की मौत 2001 जेल में बीमारी से लड़ रहे थे, और बाद में उनकी मौत हो गई 21 नवंबर 2001। ना कोई सलामी, ना कोई सम्मान, बस एक गुमनाम अंत। असली हीरो कौन होता है? हीरो वो नहीं जो कैमरे के सामने दिखता है। हीरो वो होता है जो अंधेरे में रहकर रोशनी बचाता है और देश की सेवा करता है और सुरक्षा करता है। रविंद्र कौशिक एक ऐसे हीरो थे। अंतिम सवाल, क्या ऐसे हीरो हमेशा गुमनाम रहेंगे, या हम उनकी कहानी आगे बढ़ाएंगे, या सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगी? हमें उनकी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं, तब तक ऐसे हीरो बस इतिहास के पन्नों में खोते रहेंगे। ये थी कहानी भारत के सबसे साहसी जासूस ब्लैक टाइगर। भारत के सबसे बड़े जासूस की बात होगी। एक नाम हमेशा याद रहेगा, ब्लैक टाइगर, रविंद्र कौशिक। ये कहानी ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक बलिदान है।